सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। अगर आप 12th पास कर चुके हैं या इस साल 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अपीयर हुए हैं और आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। एससीईआरटी दिल्ली ने एकेडमिक सेशन 2025 से 27 के लिए डीएलएड और डीपीएससी कोर्स में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। 12th पास करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट टीचर बनना चाहता है तो उसे कम से कम डीएलएड या डीपीएससी का कोर्स करना होता है। डीएलएड या डीपीएससी का कोर्स करने के बाद आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और प्राइमरी टीचर्स स्कूल्स में 5th क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो अगर आप भी 12th पास करने के बाद प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि डीएलएड कोर्स क्या है, इसमें एडमिशन का पूरा शेड्यूल क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, आपका एडमिशन किस प्रकार होगा, जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस और स्ट्रक्चर क्या है और आपको कितनी फीस देनी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सबसे पहली बात करते हैं कि डीएलएड कोर्स क्या है। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड का कोर्स करना होता है और डीएलएड कोर्स की फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं कहीं इसको डीएड भी कहा जाता है, मतलब डिप्लोमा इन एजुकेशन, और किसी किसी स्टेट में इसको जेबीटी कोर्स भी कहा जाता है। तो डीएलएड, डीएड या जेबीटी कोर्स एक ही बात है। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम हैं और इनको करने के बाद आप प्राइमरी टीचर की एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं इसका जो एडमिशन शेड्यूल है वो क्या है। एससीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 9 अप्रैल 2025 को डीएलएड और डीपीएससी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए प्रोस्पेक्टस और एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले कर दी है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप 16 अप्रैल 2025 से 8 मई 2025 के बीच अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यह फॉर्म आपको ये जो टाइम शेड्यूल बताया गया है इसके अंदर ही सबमिट करना है और आपको अपनी फीस भी ऑनलाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के द्वारा सबमिट करनी है। और आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा। आपको जिस भी डाइट या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है वो भी आपको ऑनलाइन फॉर्म में पहले से ही सबमिट कर देना है। अगर अपना फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई गलती हो गई है तो आप 16 अप्रैल 2025 से 12 मई 2025 तक अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। आपको अपने डाइट या इंस्टीट्यूट की जो चॉइस या प्रेफरेंस आपने भरी है उसको एडिट करने का मौका मिलेगा, लेकिन आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसको किसी भी हालत में चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप पहली बार आप फॉर्म भरें तो इन 4 चीज़ों को बड़े ध्यान से भरना। नेक्स्ट है, आपको 21 मई 2025 को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन यह टेंटेटिव डेट है, संभावित डेट, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। उसके बाद जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होना है वो 29 मई 2025 को है, लेकिन यह भी टेंटेटिव डेट है। ये जो टेस्ट आपका होना है वह ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब कंप्यूटर पर होगा, और ये दिल्ली और एनसीआर के डिफरेंट सेंटर्स पर होगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा डिस्प्ले ऑफ रैंक वो 4 जून 2025 को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अगर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो चॉइस आपने फिल की है उसको एडिट करना है तो उसका ऑप्शन 6 जून से 8 जून 2025 तक मिलेगा और 11 जून 2025 को पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी। तो ये तो शेड्यूल की बात हो गई, बाकी का शेड्यूल भी आप नीचे देख लें। एससीईआरटी ने प्रोस्पेक्टस में पूरा शेड्यूल दिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंप्लीट शेड्यूल है। अब बात कर लेते हैं डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। डीएलएड कोर्स में एडमिशन के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया है वो प्रोस्पेक्टस के चैप्टर 4 में डिटेल में दिया गया है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस चाहिए तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब एक बार एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। नंबर 1, एलिजिबिलिटी कंडीशन। कोई भी कैंडिडेट जो डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है उसको जो नीचे एलिजिबिलिटी कंडीशन दी गई हैं इन सबको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट से पहले
फुलफिल करना है। अगर आप इन कंडीशन को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहली कंडीशन है, जो भी कैंडिडेट डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है उसको सीबीएसई बोर्ड या किसी और बोर्ड से 10+2 या उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास करना है और आपको अपने बेस्ट 5 सब्जेक्ट में, जिसमें एक लैंग्वेज भी शामिल है, उसमें कम से कम 50% मार्क्स एग्रीगेट में लेने होंगे। तो सिंपल कंडीशन है, 12th पास करनी है, 12th पास में अपने बेस्ट 5 सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स एग्रीगेट में स्कोर करने हैं, लेकिन उन 5 सब्जेक्ट में आपके पास कम से कम एक लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे आप लोग अगर दिल्ली में पढ़ते हैं तो आपके पास इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत कोई ना कोई लैंग्वेज होती है। सेकंड कंडीशन, जो 50% मार्क्स कंडीशन है उसमें 5% की छूट भी दी जाएगी केवल उन कैंडिडेट को जो शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैटेगरी से हैं, शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी कैटेगरी से हैं, या पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं। इन 3 कैटेगरी के कैंडिडेट को 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी और इनके 45% मार्क्स अगर क्वालिफाइंग एग्जाम में हैं यानी 10+2 में इनके 45% मार्क्स हैं तो भी ये एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा बाकी और भी डिटेल्ड कंडीशन दी गई हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको 10th के मार्क्स फिल करने हैं, आपको जब 10th के मार्क्स फिल करने हैं तो आपको 10th के एग्जाम का जो सीजीपीए मिला हुआ है उसको आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है और अपनी परसेंटेज निकाल लेनी है। ये सभी कंडीशन आप डिटेल में यहां देख सकते हैं। यहां नीचे बॉक्स में एक नोट दिया गया है, कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट हैव नॉट येट बीन अनाउंस्ड आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन एंड टेक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है, जो कैंडिडेट इस साल 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में अपीयर हुए हैं, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं। सेकंड कंडीशन, फिजिकल फिटनेस, जो भी कैंडिडेट डीएलएड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है वो मेडिकली फिट होना चाहिए। उसके लिए आपको किसी एमबीबीएस रजिस्टर्ड डॉक्टर से या इक्विवेलेंट डॉक्टर से अपना फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। तीसरी कंडीशन, एज लिमिट, डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 सितंबर 2025 तक 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। नंबर 4, रिजर्वेशन प्रोविज़न। जो रिजर्वेशन प्रोविज़न है वो इस प्रकार से है, ए, जो 85% सीटें हैं वो उन कैंडिडेट के लिए रिजर्व की गई हैं जिन्होंने अपनी 12th क्लास दिल्ली के स्कूलों या स्टडी सेंटर से पास की है। मतलब जिनका स्कूल दिल्ली में है उनके लिए 85% सीट रिजर्व की गई हैं। 15% सीट उन कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं जिन्होंने अपनी 12th क्लास दिल्ली से बाहर किसी भी स्कूल से पास की है। मतलब अगर आपका स्कूल दिल्ली से बाहर किसी और स्टेट में है तो आपको 15% सीटों के लिए कंपटीशन करना होगा। आगे जो इंस्ट्रक्शन दी है कि आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए किसी भी प्रकार के डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, केवल आपका स्कूल दिल्ली में होना चाहिए। उसी के बेस पर आपको 85% कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। जो एडमिशन प्रोसेस है वह चैप्टर 5 में डिटेल में दी गई है। नंबर 1, एडमिशन प्रोसेस 2025 इज बेस्ड ऑन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ब्रैकेट में सीबीटी। मतलब आपका जो एडमिशन होना है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेस पर होना है। इस टेस्ट में आपको जितने मार्क्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक लिस्ट बनाई जाएगी, उस रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। नंबर 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड इन डेजिग्नेटेड टेस्टिंग सेंटर्स एंड नो रिक्वेस्ट फॉर सेंटर चेंज विल बी कंसीडर्ड। मतलब जो सेंटर आपको एक बार मिल जाएगा वहीं पर आपको टेस्ट में अपीयर होना होगा, आपको सेंटर चेंज करने की परमिशन नहीं मिलेगी। नंबर 3, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विल इंक्लूड 150 क्वेश्चंस। मतलब पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे और ये 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के होंगे। टेस्ट का मीडियम हिंदी और इंग्लिश होगा और यह टेस्ट 2 घंटे का होगा। तो सीधी सी बात है, आपको 2 आवर्स में 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और 150 मार्क्स का पेपर आपका होगा। इस पेपर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और गलत उत्तर के लिए आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, इसलिए टेंशन ना लें, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी कैंडिडेट को एडमिशन के लिए टेस्ट में अपीयर होना जरूरी है। अब एक बार एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देख लेते हैं। जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है और यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया गया है, यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।
टेस्ट का स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है और किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी नीचे डिटेल में दिया गया है। एक बार वो मैं आपको दिखा देता हूं। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें करंट अफेयर भी शामिल है। सेकंड सेक्शन में सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें हिस्ट्री से 10, पॉलिटिकल साइंस से 10, ज्योग्राफी से 10, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन होंगे। तीसरे सेक्शन में जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे और ये भी 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिजिक्स से 10, केमिस्ट्री से 10 और बायोलॉजी से 10 और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है उसके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो फोर्थ सेक्शन है उसमें मैथमेटिक्स जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं वहाँ से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पांचवें सेक्शन में जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड एज रिगार्ड टू एजुकेशन और टीचिंग, इसके 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सिक्स सेक्शन में इंग्लिश एंड हिंदी के 10-10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चंस का जो लेवल है वो 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। आप डिटेल्ड सिलेबस ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में अब एक बार फीस देख लेते हैं, आपको कितनी फीस सबमिट करनी होगी। डीएलएड कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो फीस सबमिट करनी है वो भी यहाँ नीचे दी गई है। अगर आप डीएलएड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अनरिजर्व कैंडिडेट को 500 रुपये फीस सबमिट करनी है और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट यानी SC ST PWD को 250 रुपये फी पे करनी है। अगर आप डीएलएड और DPSC दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अनरिजर्व कैंडिडेट को 1000 रुपये और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट यानी SC ST PWD को 500 रुपये फीस पे करनी होगी। तो ये कंप्लीट डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना है। आपको scrt.admission की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है।